हेलो जी, कैसे आप सभी। तो एक बार फिर हम बात करने वाले हैं जगत भैया की। लेकिन आज मैं जगत भैया को सचिन नाम से ही पुकारूंगी, क्योंकि जगत भैया के बारे में जो मैंने सुना तो मुझे लगा आप सबसे भी शेयर करना चाहिए। गांव की शांति उनका ब्लॉग तो आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे। मैं उनका ब्लॉग बहुत कम देखती हूँ, लेकिन मुझे वो जितने भी कम ब्लॉग मैंने देखे काफ़ी सुलझी हुई महिला के तौर पर नज़र आई हैं। उनकी कोई कंट्रोवर्सी होती नहीं है। मैंने कल उनका ब्लॉग इसलिए देखा क्योंकि उन्होंने सचिन का नाम जो है वो टाइटल में लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि ये क्या कहना चाहती हैं, मैं उनको सुनना चाहती थी कि वो सचिन के बारे में क्या कहने जा रही हैं। तो इसीलिए मैंने जो है उनका ब्लॉग देखा, जहां पर उन्होंने सचिन की बड़ाई की है, तारीफ की है। मतलब सचिन की दरिया दिली की तारीफ की है। और उन्होंने कहा है कि जब मेरे पास मुसीबत थी, मेरे साथ मुसीबत हुई थी, मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, तब इस शख्स ने मुझे सामने से फ़ोन किया था और इसने मुझे कहा था कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मैं हूँ। वो मदद की नहीं की अलग बात है, लेकिन एक पूछना बहुत बड़ी बात होती है कि आपके स्टेटस को देख के कोई आपकी तकलीफ़ को देख रहा है कि हाँ ये तकलीफ़ में, और सामने से फ़ोन करके वो आपसे अगर ये पूछता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कॉल करना, जहाँ पे भी आपको लगे कि मुझे मदद की ज़रूरत हो तो मैं हूँ। तो एक ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और ये शब्द बहुत मतलब दवाई से भी ज़्यादा तेज़ी से असर करते हैं इंसान के लिए। तो ये बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। जगत भैया के बारे में मुझे कहीं ना कहीं ये फील ज़रूर होता था कि जगत भैया जो है नरम दिल के इंसान है, और मतलब उनका स्वभाव है लोगों की मदद करना। वो खुद को बोलते रहते हैं कि मेरा स्वभाव है, लेकिन देखो खुद को जब इंसान प्रशंसा करता है ना तो वो प्रशंसा नहीं होती। जब कोई दूसरी तारीफ करता है ना आपकी, तो वो प्रशंसा होती है। तो लगता है कि हाँ ये बंदा जो है सामने वाला, वो इसके बारे में कुछ अच्छा बोल रहा है, यानी कि उस बंदे में भी कोई अच्छी बात होगी, अच्छे गुण होंगे। तो मैंने शुरू से जगत भैया को, शुरू से तो नहीं देख रही, ये कंट्रोवर्सी जब से हुई है तभी से मैंने जगत भैया को देखना शुरू किया। तो जगत भैया मुझे कहीं ना कहीं, माफ़ कीजिएगा सचिन, मुझे कहीं ना कहीं नरम दिल का लगा। मुझे लगा कि वो हेल्पिंग नेचर का है। हाँ, उसके अंदर एग्रेशन बहुत भरा हुआ है। वो जताना भी नहीं छोड़ता, वो किसी की हेल्प कर देता है, लेकिन जब वो इंसान इस पर पलट के वार करता है तो ये बहुत एग्रेशन में आ जाता है और ये भूल जाता है कि मुझे कुछ चीज़ें छुपानी भी हैं, जनता के सामने नहीं लेकर आनी, ये लोगों के सामने लेकर आ जाता है। जो इसकी सबसे बड़ी गलती थी, जगत दीदी के मामले में भी इसने वाईटी पर जो चीज़ें बोली वो चीज़ें खराब थी। वो चीज़ें वाईटी पर नहीं बोलनी थी। अगर ये जगत दीदी के परिवार से मिलके ही मामले को सुलझा लेता तो ये इतना बवाल नहीं होता। लेकिन इसका जो एग्रेशन है ना, ये इसे कहीं ना कहीं, इसका ईगो जो है वो इसे आगे नहीं बढ़ने देता बंदे को। तो चलो ठीक है, ईगोइस्टिक है, साथ में इसको गुस्सा आ जाता है, साथ में जो है ये कंट्रोवर्सी चाहता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन हमें एक इसका ये पॉइंट जो है कि ये साफ दिल का इंसान है, नरम दिल का इंसान है, मदद के लिए आगे रहता है। हमें इसकी इस खूबी को भी भूलना नहीं चाहिए। अब सुबह सुबह ये राहुल मम्पी को लेने के लिए स्टेशन पर गया था, भले ही वो इसके मेहमान थे, लेकिन ये किसी और को भी भेज सकता था, पर ये खुद से गया और खुद से सारे इंतजामात जो है ये कर रहा है। हाँ, इसकी कुछ कमियां भी हैं, बहुत सारी कमियां हैं, कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कई बार हमें उन कमियों पर भी नज़रअंदाज कर देना चाहिए। हमें भैया जी की खूबियों पर भी बात करना चाहिए। तो मैं आज भैया जी की इसी खूबी पर बात कर रही हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों की मदद भैया जी कर रहे हैं, सचिन कर रहे हैं, तो भाई उनकी तारीफ बनती है। तो मैंने भी तारीफ की है। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जगत भैया वाकई में मददगार हैं या फिर सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए मदद करते हैं। और देखो अभी गांव की शांति जाएगी नहीं जाएगी ये तो अलग बात है कि वो फंक्शन में जाती हैं नहीं जाती हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि आप मत जाइए, वो कंट्रोवर्सी करता है, वो पहले मदद करता है, फिर वो गिनवाता है, फिर वो छीछा लीदर करता है। ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में थी। मैंने बहुत सारे कमेंट्स जो है नेगेटिव देखे, पढ़े,
लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर गांव की शांति को लगता है कि वो जा सकती है, वो कंफर्टेबल है, वो अपना घर छोड़ के जो है 5 दिवसीय महोत्सव में हिस्सा ले सकती हैं, तो वो जाए। लेकिन अगर उनके घर में उनकी ज़रूरत ज़्यादा है तो वो अपने घर में भी रह सकती हैं। और मुझे नहीं लगता कि जगत भैया को इस बात का बुरा भी लगेगा, क्योंकि जगत भैया भी कहीं ना कहीं जो है वो समझते हैं। और एक और, जगत भैया ने ये भी कहा था कि जो मेरी पार्टी में नहीं आएगा मैं उससे कभी रिश्ता नहीं रखूंगा। तो जगत भैया ने जो ये संदेश दिया था ना, मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए दिया था जिनको वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब गांव की शांति के साथ इनकी जो भी कंट्रोवर्सी थी, जो भी इन्होंने गांव की शांति का दिल दुखाया था, वो उनके घर जाके मना लिया है। तो अब गांव की शांति जो है और उनके हस्बैंड जो है, उनकी कोई नाराज़गी नहीं है जगत भैया और जगत भाभी से, यानी सचिन और मनीषा से कोई नाराज़गी नहीं है। ऐसे में अब गांव की शांति के लिए जो ये वाला रूल है ना कि अगर वो नहीं आए तो फिर मैं रिश्ता तोड़ लूँगा, वो लागू नहीं होता गांव की शांति पर। क्योंकि गांव की शांति के साथ इनका कोई वैसा वाला नहीं था, कट्टर वाला कि भाई दुश्मनी होगी, जैसे हमारे अंकुश के साथ है। क्योंकि अंकुश ने इनके बुरे वक्त में बहुत कुछ बोला था, इनके घर में जो इनकी मेहमान नवाजी हुई थी उस पर बड़े सवाल खड़े किए थे, खाने को लेकर बोला गया था। तो वो सारी ऐसी बातें थी जो शायद नहीं बोलनी चाहिए थी उस कंट्रोवर्सी में भी। क्योंकि आप किसी के घर जब मेहमान बन के जाते हैं ना, तो अगर आपके साथ कुछ गलत भी हुआ होता है, आपको लगा होता है कि मेहमान नवाजी में थोड़ी सी कमी रह गई, तो भाई देखो, इज्जतदार घर के इंसान वही होते हैं जो उस बात को ना दबा देते हैं। इससे आपके संस्कारों का भी पता चलता है कि आप किस खानदान से हैं, जो आप इस चीज़ पर बात नहीं कर रहे, मतलब रोटी पर बात कर रहे हैं, खाने पर बात कर रहे हैं। तो ये बात तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई, क्योंकि वाईटी पर वो सारी चीज़ें थी। अब वाईटी पर जैसे ही कोई चीज़ आती है तो उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, लोगों के लिए भी, क्रिएटर्स के लिए भी, और हम जैसे रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी। तो इसीलिए रिएक्शन देना पड़ता है। कई बार तो ऐसी ऐसी बातों पर रिएक्शन देना पड़ा है जिस पे खुद का दिल गवारा नहीं करता, लेकिन हाँ दे देते हैं रिएक्शन, क्योंकि आप सबकी डिमांड होती है, आप सबके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि भाई इस पे भी रिएक्शन दो, उस पे भी रिएक्शन दो, इसीलिए रिएक्शन देना पड़ता है। अपना दिल मार के भी रिएक्शन दे देते हैं आप सबके लिए, और आप सब लाइक नहीं करते, इसी बात से नाराज़गी हो जाती है। तो आप सब लाइक करिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। और देखो, जहाँ जहाँ जगत भैया अच्छे होंगे ना, वहाँ अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, हम तारीफ करेंगे। और जहाँ जगत भैया ने कुछ किया, वहाँ फिर जगत भैया की खबर भी ले लेंगे, बनाएंगे वीडियो। भले ही उनके सपोर्टर्स आ जाए मेरे चैनल पे कुछ भी अपशब्द बोलने के लिए, लेकिन हम ना डरेंगे ना पीछे हटेंगे।